नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर। तो देर न करते हुए चलो हल करते हैं सवाल। सवाल हमारा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हमें 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है ये हमें बताना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सवाल है 2025 के पेपर में 6 नंबर का आया था। तो चलिए हम हल करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है हल और हमें मानना पड़ेगा। माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु बराबर माना जैकब की आयु बराबर 100 वर्ष आपको मान लेनी है, ठीक है। अब उसी तरह उसके पुत्र की भी मानना है। माना पुत्र की आयु यानी जैकब की पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, जैसे जैकब की आयु माना है 100 वर्ष, तो उसके पुत्र की आयु मान लेंगे हम y वर्ष, ठीक है। अब क्या कहें, पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन जो कह रही है कि 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद जो दोनों की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? बाद है तो दोनों में 5 5 जुड़ जाएगा। जैकब की आयु हो जाएगी x + 5 और जो उसके पुत्र है उसकी आयु हो जाएगी y + 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो चलिए अब इन दोनों को ही हमें रखना है। एक तरफ रखना है पिता की आयु और एक तरफ रखना है पुत्र की आयु, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु थी वो है x + 5, पुत्र की जो आयु थी वो है y + 5, ठीक है। लेकिन 5 वर्ष बाद हुआ क्या है? देखो 5 वर्ष बाद क्या है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी? पिता की। तो 3 गुनी इनकी होगी, तो हम बराबर करने के लिए 3 का गुणा पुत्र में कर देंगे, तभी बराबर हो पाएगा। अब देखिए, अब इनका हम यहाँ हो जाएगा x + 5 बराबर, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3y और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x y एक तरफ कर लेंगे, यानी यहाँ पर x है तो 3y उठा के इधर लाएंगे तो -3y हो जाएगा। इधर 15 है और ये +5 इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा। अब क्या होगा? अब देखिए, अब x - 3y बराबर 15 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला। अब हमें ये समीकरण पहला बन चुका है। अब हम ये हो गया समीकरण नंबर हमारा पहला। अब दूसरी शर्त, या प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या है, प्रश्नानुसार इसमें लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब हमें क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिखनी है। तो अब हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या हो जाएगी? पूर्व है तो दोनों में घटा देना है, यानी कि पिताजी जैकब की आयु थी x, उसमें 5 घटा दो, और पुत्र की आयु थी y, उसमें भी 5 घटा दो। अब दोनों को रखते हैं पिता और पुत्र, तो एक तरफ पिता की आयु यानी x - 5, एक तरफ पुत्र की आयु यानी y - 5। अब हम क्या करेंगे, ये बोलता है कि इसमें लिखा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है 5 वर्ष पूर्व। तो हम क्या करेंगे, 7 गुनी ये पिता हो जाता है तो 7 का गुणा हम बराबर करने के लिए इसमें 7 का गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, x - 5 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y, 7 गुणा 5 में करेंगे 7 × 5 = 35। अब x y एक तरफ कर लेना है तो x, ये 7y प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, इधर -35, इधर का -5 इधर लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x - 7y बराबर माइनस प्लस घट जाएगा
तो 35 में 5 जाएगा, बचेगा 30 माइनस का 30। ये बन गया समीकरण हमारा दूसरा। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही समीकरण हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों ही समीकरणों को एक जगह रख लेना है। ठीक है, तो मान लो पहला जो समीकरण हमारा आया था वो कितना आया था, पहला समीकरण हमारा आया था, यहाँ पर लिखा है x माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ पर लिखना है x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। अब हमें क्या करना है, दोनों ही समीकरणों को क्या करना है, एक पद बराबर करना है। इसमें x एक दोनों बराबर है, दोनों के चिन्ह भी बराबर है, तो दोनों जब चिन्ह होता है तो लिख देंगे हम घटाने पर। जब दोनों के चिन्ह सेम होते हैं तो लिखा जाता है घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इधर देखो एक प्लस का है एक माइनस का, तो 7 प्लस का है 3 माइनस का, 7 में 3 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 4y। चिन्ह का है कहा जाएगा प्लस का। अब यहाँ देखिए ये भी हमारा हो गया, अभी तक माइनस का था प्लस का हो गया, और ये भी प्लस का है तो प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, 30 10 हो जाएगा 40। अब y बराबर 40/4 जब काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 10। तो अर्थात y की जो वैल्यू आ गई हमारी आ गई 10। y की जो वैल्यू है y बराबर आ गया 10। अब हम किसी भी समीकरण में हम y का मान रख सकते हैं। जैसे समीकरण पहले में y का मान रखते हैं। समीकरण पहला क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x माइनस 3 गुणे y की जो वैल्यू आई है वो आई है 10, ना 10 बराबर 10, तो x 10 33 हो जाएगा बराबर 10। 30 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का है तो इधर प्लस का आ जाएगा 30। 30 10 कितना हो जाएगा, 30 10 हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू माना था हमने जैकब की मानी थी, जैकब की आयु 40 वर्ष, और y वर्ष जो माना था हमने किसकी मानी थी, उसके पुत्र की आयु। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमने जैकब की आयु 100 वर्ष माना था तो वो हो जाएगी हमारी कितनी वर्ष, 40 वर्ष। और यहाँ पर हमने y माना था पुत्र की आयु तो उनकी हो जाएगी 10 वर्ष। यही दोनों का आंसर है, एक का 10 तो एक का 40। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।